ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे गुरु पुष्य योग के बारे में। गुरु पुष्य योग आप सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुष्य नक्षत्र जो कि शनि देव का नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के देवता माने गए हैं बृहस्पति देव। और पुष्य नक्षत्र जब रविवार के दिन आता है तो इसे रवि पुष्य योग कहा जाता है। उसी प्रकार से जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो इसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है। और जैसे कि और दिनों में भी पुष्य नक्षत्र पड़ते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब गुरुवार के दिन और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो इसका महत्व बहुत अधिक होता है। गुरु पुष्य योग के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि इस दिन अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज के दिन बिल्कुल आप बिना किसी संशय के कर सकते हैं। इस दिन सिर्फ विवाह नहीं किया जा सकता, बाकी के सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या फिर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं या विद्या का प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो आज के दिन से अपनी विद्या का प्रारंभ करते हैं तो इससे उनको उनकी विद्या में, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। कोई भी नया ज्ञान आप सीखना चाहते हैं, गुरु की दीक्षा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, कोई भी राजकीय यानी कि सरकारी कार्यों के लिए भी ये योग बहुत शुभ माना जाता है। और इस बार अक्षय तृतीया के तुरंत बाद यानी कि 27 अप्रैल को ही गुरु पुष्य योग का बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूं आपसे, क्योंकि गुरु पुष्य योग जब आ रहा है तो ऐसे में अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं, संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, विवाह की कामना रखते हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में करियर में सफलता पाना चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, अपार धन संपदा चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, मकान चाहते हैं, मतलब किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो 27 अप्रैल का दिन आपके लिए वरदान के समान है। एक बहुत ही अचूक उपाय जिसे करने मात्र से ही आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण हो जाएगी, शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पुष्य योग का प्रारंभ कब से होगा और कब समाप्त हो रहा है। तो देखिए, गुरु पुष्य योग का प्रारंभ हो रहा है 27 अप्रैल को सुबह 6:59 से और 28 अप्रैल को समाप्त होगा सुबह 5:59 पर। मतलब देखिए, 27 अप्रैल को पूरे दिन, पूरी रात्रि गुरु पुष्य योग रहेगा। इसके साथ ही अमृत सिद्धि योग रहेगा और इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। तो इसका मतलब 27 अप्रैल का जो दिन है और रात्रि है बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो तो बिल्कुल आपको कर लेना चाहिए। कोई भी खरीदारी करना चाहते हो, सोना चांदी, कोई वाहन खरीदना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिल्कुल आप गुरुवार के दिन जरूर कर लीजिए। ये दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ही शुभ और बहुत ही दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय में आप अगर कोई भी मंत्र जप करना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं, गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, इष्ट देवता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। विशेष रूप से आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। गुरु पुष्य योग में लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से सुख समृद्धि आती है। और हाँ, गुरु पुष्य योग खरीदारी के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप वस्त्रों की यानी कि अच्छे कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं, बर्तन की खरीदारी कर सकते हैं, सोने चांदी धातु, ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में अगर कोई भी शुभ चीज़ खरीद कर घर में लाते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि का सदैव वास बना रहता है। तो आज के दिन आपको खरीदारी के साथ ही माँ लक्ष्मी के मंत्रों का और विष्णु भगवान के मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। आज शुद्ध घी का दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करके वहां अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, इसके साथ ही श्री सूक्त और कनक धारा का पाठ करते हैं तो हमेशा घर में स्थिर लक्ष्मी का वास बना रहेगा, कभी भी धन का अभाव नहीं होगा।
और गुरु पुष्य योग का एक महत्व होता है कि इस दिन अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी मंत्र जप करते हैं, किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, तो शीघ्र ही आपको उसका फल मिल जाता है। मतलब जिस भी मनोकामना से आप पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई भी उपाय कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। बात कर लेते हैं आज के अचूक उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति किसी भी प्रकार से कमजोर अवस्था में है, पीड़ित है, यानी कि शनि राहु केतु के साथ है या शनि राहु केतु से दृष्ट है, तो ऐसी अवस्था में आपके घर में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहेगी। घर में कलह क्लेश हमेशा बना रहेगा। कोई भी मांगलिक कार्य शुभ रूप से, मतलब बिना किसी कलह क्लेश के पूरा नहीं हो पाएगा। विवाह में बाधाएं आती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, करियर में नौकरी में सफलता नहीं मिल पाती है, शिक्षा में सफलता नहीं मिल पाती है अगर गुरु ग्रह कमजोर होता है तो। विवाह होने में दिक्कत आती है पहले तो, और हो जाए तो उसके बाद पति पत्नी के रिश्तों में हमेशा कड़वाहट बनी रहती है, या पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता इस वजह से भी नहीं हो पाती है क्योंकि बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, तो संतान की प्राप्ति होने में भी बहुत अधिक बाधाएं आती हैं। और गुरु पुष्य योग का यही श्रेष्ठ प्रभाव है कि आज के दिन अगर आप एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। और गुरु ग्रह मजबूत होगा यानी कि बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं, तो आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। शुभता की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति यानी कि सुकून की प्राप्ति होती है। घर में जब सुख होता है तभी सुकून आता है। और किसी भी प्रकार की परेशानी, धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, सभी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो आज आपको एक उपाय करना है। एक ही उपाय से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। करना क्या है आपको, जैसे कि गुरुवार के दिन गुरु पुष्य योग है, तो बुधवार के दिन शाम के समय या पूरे दिन में कभी भी देख लीजिए आप, घर के आसपास अगर कहीं पर भी केले का पौधा हो यानी कि केले का वृक्ष हो, तो आप वहां जाकर एक निमंत्रण देकर आ जाइए केले के वृक्ष के पास, केले के पौधे के पास, कि कल मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगा। अपनी जो भी मनोकामना है आप केले के पौधे के पास, केले के वृक्ष के पास बृहस्पति देवता को मन में ध्यान करते हुए कह दीजिए। और हाँ, निमंत्रण कैसे दिया जाता है वैसे तो मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन आपको जैसे कि बुधवार के दिन शाम को घर से जाना है तो एक पात्र में जल लेकर जाना है। उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और इसके साथ ही एक सिक्का ले लीजिए, मतलब 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी सिक्का हो एक सिक्का ले सकते हैं, एक सुपारी ले सकते हैं। और ये चीज़ें लेकर आपको अपने घर के आसपास जो भी केले का पौधा हो वहाँ पर जाना है। केले के वृक्ष में सबसे पहले वो हल्दी वाला जल डालना है, फिर उसके बाद सिक्का सुपारी आपको वहाँ पर रखना है। धूप दीप घर से लेकर जा सकते हैं, धूप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसके बाद वृक्ष देवता को प्रणाम करके अपने मन की कामना करते हुए उनसे आग्रह कीजिए कि कल सुबह मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, आप मुझ पर कृपा करना, मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। इसके बाद आप घर आ जाएंगे अपने। अगले दिन बृहस्पतिवार के दिन पूरे दिन ही गुरु पुष्य योग है, तो सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, संध्या काल के बाद नहीं जाना है, मतलब पूरे दिन में आप कर लीजिए। सूर्यास्त होने से पहले आप ये उपाय जरूर कर लीजिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आपको एक पात्र में जल लेकर जाना है और पूजा की कुछ सामग्री ले लीजिए, जैसे कि धूप दीप इत्यादि, क्योंकि केले के वृक्ष का पूजन आज के दिन करने मात्र से भी बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो पहले तो केले के पौधे की आप पूजा ही करेंगे। पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके, जल अर्पित करके और केले के वृक्ष का पूजन कर लीजिए। उसके बाद एक घर से लेकर जाइए छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा, सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा आप ले सकते हैं। उसी लकड़ी से आपको केले के पौधे की जड़ थोड़ी सी काटनी है। अच्छा, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि अगर घर में ज़्यादा लोगों को केले की जड़ की आवश्यकता है तो क्या हम अधिक मात्रा में ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर थोड़ा बड़ा टुकड़ा ले लीजिए आप केले के पौधे की जड़ का, और वो लाकर आप घर में जिसको भी प्रयोग करना है प्रयोग कर सकता है। तो केले के पौधे की जड़ आपको गुरु पुष्य योग वाले दिन यानी कि 27 अप्रैल को ही लेकर आना है। इसके अलावा जैसे कि आगे कभी गुरु पुष्य योग पड़ेगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। ये उपाय आप कभी भी गुरु पुष्य योग में कर सकते हैं। जब भी कभी वर्ष में गुरु पुष्य योग आता है ये उपाय आप कर सकते हैं। तो केले की जड़ का टुकड़ा लेकर आपको घर आना है। घर में आकर पंचोपचार विधि से उस केले की जड़ का पूजन कर लेना है। एक काम आपको और करना है, घर से जाने से पहले घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर जाइए। मतलब घर के देवताओं की पूजा करने के बाद ही हम घर से बाहर जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो घर में धूप दीप प्रज्वलित करके जाइए। दीपक में इतना घी जरूर डालकर जाइए कि जब आप जड़ लेकर घर आएं तो उस समय घर में दीपक जलता हुआ मिले। घर में आकर हाथ पांव मुंह धोकर और घर के मंदिर में आसन डालकर बैठ जाइए। पंचोपचार विधि से इस केले की जड़ का पूजन कर लीजिए। जैसे कि पहले जल से इसको अच्छे से धो लीजिए, मिट्टी लगी होती है,
इसलिए अच्छे से इसको धो लेना चाहिए। एक सूखे कपड़े से साफ से पोंछ लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। उसी कपड़े पर आपको केले की जड़ रखनी है। धूप दीप अर्पित कर दीजिए, थोड़ी सी हल्दी अर्पित कर दीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, मतलब पंचोपचार विधि से केले की जड़ का पूजन कर लीजिए और उसके बाद ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए या फिर कम से कम 108 बार इसी मंत्र का जप कर लीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री विष्णु की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और अब आप इस जड़ का कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो घर के मंदिर में ही रखकर प्रतिदिन इसकी पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं। घर के तिजोरी में एक पीले कपड़े में बांधकर आप रख सकते हैं। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, किसी भी प्रकार से आर्थिक तंगी नहीं होती। बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, स्मरण शक्ति कमजोर है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, तो उनके हाथ में बांध सकते हैं आप, दाहिने हाथ में पीले कपड़े में बांधकर और ताबीज की तरह बांध सकते हैं। संतान होने में परेशानी आ रही है तो ऐसे में पति पत्नी दोनों अपने हाथ में बांध सकते हैं। दाहिने हाथ में ही बांधना है, पुरुष हो या महिला हो कोई भी दाहिने हाथ में ही बांधेगा, इस बात का ध्यान रखिए। विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, योग्य रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में आप इस जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे तो जल्दी ही आपकी शादी के लिए योग्य रिश्ते मिलने लग जाते हैं। नौकरी में या व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तब भी आप चाहें तो अपने दाहिने हाथ में इसे बांध सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति की वजह से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आपकी जन्म कुंडली में देखिए कि बृहस्पति कहाँ है, वहां से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो गुरु पुष्य योग में आपको केले की जड़ धारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन की जो भी बृहस्पति से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। देखिए, बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए अगर आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी कहते हैं पुखराज रत्न धारण कीजिए। पुखराज जो कि बहुत महंगा रत्न होता है, सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है केले की जड़ धारण करना। और पुखराज से कहीं अधिक फायदेमंद होती है केले की जड़। और देखिए, फायदा आपको पुखराज जितना ही होता है, लेकिन बिल्कुल फ्री में होता है, कोई भी इसकी लागत नहीं होती है। घर के आसपास कहीं भी केले का पौधा हो या केले का वृक्ष हो तो आप वहां से लाकर केले की जड़ पूजा करके अपने हाथ में बांध सकते हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए आज ये उपाय जरूर कर लीजिए। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में ही केले का पौधा है तो क्या अपने घर से ले सकते हैं? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी है तब भी उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। और आपका अगला प्रश्न होता है कि क्या जिसे बांधना है अपने हाथ में क्या वही लेकर आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य लेकर आ सकता है। जैसे कि अगर आपको बांधना है अपने बच्चे के लिए तो आप स्वयं ही जाकर लेकर आएंगे, तो कोई भी लेकर आ सकता है और कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। पूजा जरूर कर लीजिए आप और फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप घर से बाहर से केले की जड़ लाने जा रहे हैं, मतलब कहीं दूर से लेकर आ रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप केले की जड़ लेकर आते हैं रास्ते में किसी से बात करते हुए मत आइए। मतलब सीधे आपको वहीं जाना है, केले की जड़ के पास, केले के पौधे के पास, उसका पूजन करना है, जड़ लेना है और सीधे अपने घर आना है। बीच में किसी से ना बात करनी है और ना ही कहीं पर रुकना है, इस बात का ध्यान रखिए। और कोशिश कीजिए आप, जैसे कि सुबह 7 बजे ही गुरु पुष्य योग प्रारंभ हो जाएगा, तो सुबह जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। मतलब कोशिश करना चाहिए कि दूसरों की टोका टाकी के बिना ही अपना कोई भी कार्य हम पूरा कर पाएं, तो इस बात का ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि दुर्गा अष्टमी की वीडियो भी चैनल पर अपलोड कीजिए, तो बहुत जल्दी आपको दुर्गा अष्टमी की वीडियो भी मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।